भारत में मुसलमानों को लेकर एक भ्रम फैलाया जाता है कि वो सारे एक जैसे हैं। यह भ्रम फैलाया जाता है कि वो एक ही सोच रखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। भारत के मुसलमान दो हिस्सों में बटे हैं। एक वो जो इस देश को अपने वजूद का हिस्सा मानते हैं, जिन्हें भारत की जीत में ही खुशी मिलती है, और वो जब वक्त आता है तो मजहब, जात, जबान से ऊपर उठकर इस मिट्टी के लिए खड़े हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो इसी देश से नाम, शोहरत, दौलत और पहचान पाते हैं, लेकिन जब देश को उनकी जरूरत होती है तो या तो वो चुप हो जाते हैं या फिर पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक शक्तिशाली रणनीति अपनाई है। ये सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल नहीं है, ये एक कूटनीतिक हमला है जिसमें भारत की संसद के प्रमुख सांसदों को विदेश भेजा जा रहा है ताकि वे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर सके। ये सांसद हर उस देश में जाकर वहां की सरकारों, थिंक टैंक्स और मीडिया से मिलेंगे। उन्हें सबूत देंगे कि कैसे पाकिस्तान ने दशकों से आतंकवाद को पनाह दी है, उसे अपनी नीति का हिस्सा बनाया है और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया है। इस डेलीगेशन में शामिल हैं कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, बीजेडी से संजय झा और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे। इसे नेतृत्व दे रहे हैं संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। हर सांसद को एक देश सौंपा गया है। कोई अमेरिका जाएगा, कोई फ्रांस, कोई जापान और कोई खाड़ी देशों में। उद्देश्य साफ है, दुनिया को यह बताना कि भारत आतंकवाद का शिकार है और पाकिस्तान उसका संरक्षक। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था यूसुफ पठान का इनकार। जब भारत सरकार ने तय किया कि इस डेलीगेशन में कुछ गैर राजनीतिक, लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, खासकर खेल, कला और समाज सेवा से जुड़े लोग, तो यूसुफ पठान का नाम सबसे ऊपर था। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रतिनिधि बनाकर मिडिल ईस्ट या यूके भेजने की योजना थी, जहां बड़ी संख्या में भारत के प्रवासी रहते हैं और जहां भारत की साख को मजबूती देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। सरकार को उम्मीद थी कि यूसुफ पठान जैसे क्रिकेटर, जिनकी छवि एक राष्ट्रीय हीरो की रही है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बने तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होगा। लेकिन यहीं पर सब चौंक गए। यूसुफ पठान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ना तो कोई ठोस कारण बताया और ना ही कोई वैकल्पिक सुझाव दिया। क्या यह सिर्फ एक निजी फैसला है या फिर एक सोची समझी दूरी है उस अभियान से जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के संरक्षक के रूप में बेनकाब किया जाना है? फिर लोगों ने तुलना की ओवैसी जैसे नेताओं से, जिनकी राजनीति अक्सर कट्टरता से जुड़ी रहती है, लेकिन जिन्होंने इस बार भारत के पक्ष में खड़े होने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान भारत के झंडे तले ही बनाई है, पाकिस्तान के खिलाफ जीत के जश्न में डुबकी लगाई है और करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा बने रहे हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये चुप्पी क्यों? कुछ जानकार मानते हैं कि यूसुफ पठान का ये कदम उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनके समर्थकों के वर्ग और उनकी छवि के प्रबंधन से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें डर हो कि खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से उनके कुछ प्रशंसक नाखुश हो सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या राष्ट्रीय हित से बड़ा कोई व्यक्तिगत डर हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की एक नई कूटनीतिक रणनीति बन चुका है। इसका उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोलना नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाना भी है कि भारत एकजुट है, चाहे वो नेता हो, अफसर हो या खिलाड़ी हो। ऐसे में जब कोई नामचीन चेहरा इससे दूर रहता है तो उसका संदेश भी बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए यूसुफ पठान की खामोशी अब सिर्फ उनकी निजी राय नहीं रही, ये एक सार्वजनिक बहस का विषय बन चुकी है। और यही फर्क है उस मुसलमान में जो भारत के साथ खड़ा है और उस मुसलमान में जो भारत में तो रहता है लेकिन भारत के लिए कभी खड़ा नहीं होता। क्योंकि देश प्रेम न मजहब देखता है, न जात, न लहजा, देखता है तो सिर्फ इरादा। जय हिंद, जय भारत।